जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी केवल सुख की तलाश करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख ढूंढता है, सुख खोजता है, चाहता है मैं सुखी हो जाऊं। अब खोजते तो हम सुख है, चाहते हम सुख है, लेकिन आ जाता है दुख। दुख घेर लेता है। ना जाने क्या क्या हम अरमान रखते हैं सुखी होने की, कि मैं धनवान बन जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। और धन को प्राप्त करने के लिए आदमी क्या क्या करिश्मे अपनाता है, क्या क्या करता है, कि आप सभी जानते ही हैं। क्या क्या नहीं करता आदमी, और एक दूसरे की होड़ में लगे हुए, एक दूसरे की देख करके उसके पीछे लग रहे हैं, इससे ज़्यादा मेरा होना चाहिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। आगे बढ़ने की होड़ सबको लगी हुई है, चाहे कुछ भी करना पड़े। सब कुछ करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है, पाप करने के लिए तैयार हो जाता है, चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है, जेब कट सोचता है कि जेब काट लूँ तो पैसे मिलकर सुखी हो जाएंगे। साधन कई अपनाते हैं तरह तरह के तरीके धन कमाने की। क्रोध करता है किसी पर, शायद इससे मुझे सुख मिले। मंदिर जा रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कारण केवल कारण एक ही है कि किसी भी प्रकार हमको सुख की प्राप्ति हो, सुख मिले, सुख पाना, यही इच्छा है। हम आप सभी समझते हैं सुखी होने के लिए पढ़ाया लिखाया जाता, अच्छा पढ़ता है, स्कूल में जाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, व्यापारी करता है, फैक्ट्रियाँ चलाता है। विचार यही होता है कि मैं सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, बहुत सारी जमीन जायदाद मेरे पास हो, कॉलोनी की कॉलोनी मेरी हो जाए, सुखी हो जाऊंगा। क्या सुखी होता है आदमी ये होने के बाद? नगर सेठ कहा जाता है, जिनको बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनसे पूछो क्या वो सुखी है? पैसे का पारावार नहीं है उनके पास। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, बड़े बड़े धनपतियों को संतों के चरणों में आते हुए देखा जाता है। भगवान के चरणों में आते हुए देखा जाता। वृंदावन चले जाओ, अरबा खरबापति भी लाइन में लगकर बिहारी जी की शरण में। किस लिए? उनके पास इतना धन संपत्ति, वैभव, कोठी, मकान, मोटर, गाड़ियां हैं, फिर वो क्या नहीं है उनका? केवल भाव एक ही है, मन में सोच एक ही, हम सुखी हो जाए। सब कुछ है, मोटर, बंगला, कार, बीवी, बच्चे, नौकर आदि, सब कुछ होने के बाद चक्कर काटते हैं भगवान के, संतों की। और उनसे पूछो कि इतना सब कुछ होने के बाद आप क्यों उदास लग रहे हैं, चिंता तो लग रहे हैं, क्या बात है? जब पूछा जाता है तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं और सिर आंखें नीची हो जाती है। महाराज क्या बताएं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बोलने की भाषा बदल जाती है। बस ये हमको पता नहीं चल पा रहा कि सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है। कोई कमी जीवन में कसक बनकर चुभती रहती। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमको कमी
मन हमारा शांत नहीं होता, मन बेचैन रहता है। ये शब्द बोलते, शब्द तो छोटे होते हैं लेकिन राज बड़ा गहरा होता है। ये शब्द जब बोले जाते हैं ना तो शब्द में सब कुछ, छोटे से शब्द में ही सब कुछ उनकी कमजोरियां उजागर हो जाती। तो क्या इस पर कमी है, क्या के लिए तड़प रहा है ये कमी है तो केवल एक ही है, वो मन की शांति। सब कुछ होने के बाद भी मन की शांति न होने के कारण सब कुछ सूना सूना रूखा रूखा लगता है। सब कुछ होते हुए भी वो सुख नहीं दे पाता। अब वो जहाँ सुख मिलता है, जहाँ शांति मिलती है, वहाँ पहुँच नहीं पाते हम। संत बताते हैं, समझाते हैं कि सब इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, इतना सब कुछ है, फिर भी आप कहते हो महाराज कमी है, कुछ कमी है। क्या कमी है? वो कमी है तुम्हारे अंदर शांति की, सुख की। और वो सुख कहीं और से मिलने वाला नहीं है, वो सुख तुम्हारे पास ही, तुम्हारे अंदर है। अब वो मिलेगा कि चाबी तुम्हारे को मिले, ताला खोले, कमरे में सब कुछ भरा पड़ा है, अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, चाबी नहीं। वो चाबी मिलती है जो अंदर के खजाने की। संतों के पास आओ, सत्संग सुनो, नाम जप करो तो तुम्हें शांति और सुख नहीं, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जिसको खोज रहे हो जीवन से मरण तक, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। शादी सोचते हैं करेंगे, सुख के लिए शादी करेंगे, पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, हैं, मकान बनाएंगे उनके लिए, बढ़िया बढ़िया धन कमाएंगे, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी वो सुख जो चाहता था वो नहीं मिला, नहीं मिला वो सुख। शादी करके देख ली, पत्नी भी आ गई, मिला नहीं, बच्चे भी हो गए, लेकिन स्थिति वही की वही, दुख से मुक्ति मिली ही नहीं। शादी होती है, पत्नी आती, आप जानते हो ना, शहनाई बजाई जाती है, बारातें निकाली जाती हैं, बड़ी बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, नहीं? आप तो हंस रहे हो, सच्ची बात है कि नहीं है? शादी करते हैं तब पत्नी लाने के समय कितनी शहनाई गूंजती है, बड़े बड़े बैंड बाजे, सबसे कौन सा दाल बैंड है? मैं तो देखता हूँ जो हमारे दाल दास के बैंड सारे उसमें लगे हुए हैं, जहाँ पढ़ो दयाल बैंड दयाल बैंड दयाल बैंड बजते हैं। लेकिन कुछ उस समय तो बहुत आनंद होता है। घोड़े पे बैठकर दूल्हा जाता है, घोड़ा बेचारा है बड़ा हंसता है, ठीक है तू अभी मेरी पीठ पर बैठा है, तेरा बोझ में ढो रहा हूँ, लेकिन तुझे आगे चल के सारी परिवार का बोझ ढोना पड़ेगा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, है ना? कहते हैं ना कि शादी होने के बाद तो क्या पत्नी कैसी लगती है, कैसी होती है? पहली कंडीशन चंद्रमुखी है, क्या था? पहली साल तो चंद्रमुखी, दूसरी साल लगी तो सूरजमुखी हो गई, और भैया 2-3 साल के बाद तो फिर वो ज्वालामुखी
पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी, पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी, पति सुखी। ध्यान देना, पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी, पत्नी आंखें ना दिखाए, घर से निकलते हुए आंखें दिखाई जाती है, आदमी कांप जाता है, आंखों में बड़ी ताकत होती है। हाँ, झुकी होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पत्नी की थोड़ी शर्म होना चाहिए आंखों में। पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी, पति सुखी, पत्नी ज्वालामुखी आंखें उठी, वो पति दुखी। पति दुखी मतलब ये तो भाषा है। पहले साल में थोड़ा प्रेम प्यार होता है, दूसरे साल में कुछ और, तीसरे साल में बदलता जाता है। पहले तो पति बोलता है, पत्नी सुनती है, दूसरे साल में पत्नी बोलती है, पति सुनता है, और फिर तीसरी चौथी साल में दोनों बोलते हैं और बाहर वाले पड़ोसी सुनते हैं, बाहर वाले सुनते हैं, इतना जोश में पकड़ जाते हैं, है ना? इतना ये सबके संसार की घर घर की कहानियां हैं, सबके साथ यही होता है, बच्चों के साथ, वस्तुओं के साथ। आदमी का मन नए नए को चाहता है, नया नया चाहता है, पुराना टिकता नहीं, नया सदा तो रहता नहीं। वस्तुएं तो पुरानी होती है, कैसे भी आप खरीद के ले आओ, तो एक दिन तो पुराना होना ही है। जैसे जैसे पुरानी होने लगती है, वो है फिर दूसरे के यहाँ कहीं देख कर के आए तो वो हमारी सोफा या पलंग या कोई भी चीज़ हमको वो अच्छी नहीं, वो अच्छी लगने लगती है। अरे ऐसा होना चाहिए था, हमारा घर ऐसा सजा हुआ होना चाहिए था, और उसका देखने के बाद हमारा मन दुखी हो रहा, हमारा ऐसा क्यों नहीं, तो दुख का कारण बन जाता है ना। सदा याद रखना चाहिए, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें सुख दे सके। कोई ऐसी वस्तु नहीं है संसार में तुम्हें सुख, खुशी, आनंद दे सके। नोटों के ढेर लगा दिए जाए, सोने चांदी के ढेर लगा दिए जाए, तो भी आदमी चैन से सो नहीं पाता, चैन से सो नहीं सकेगा, सो नहीं पाएगा। हजारों साधन सुख के जुटाने के बाद भी आदमी के जीवन में सुख शांति नहीं आती, नहीं मिलती। अब विचार करना चाहिए, इतने सुख के साधनों में आदमी सुखी क्यों नहीं होता? इतने सुख के साधन होते हुए भी हम सुखी क्यों नहीं होते? बड़े बड़े धनवानों के चेहरों पे देखेंगे आप, आनंद शांति की झलक दिखाई नहीं देती, शांति और आनंद की झलक दिखाई नहीं देती, उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देती जो एक संत के चेहरे पे दिखाई देती है। कोई साधन उनके पास ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी देखो सदा मुस्कुराते रहते हैं। दुनिया की झंझटों में फंसना चाहिए से सीख लो, है? दुनिया की नजरों में सजने के लिए सजते हैं बहुत ही, अपने नैनों में बाकी बिहारी को बसाना संतों से सीख लो। दुख में दुखी, सुख में सुखी सभी होते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में मुस्कुराना इन संतों से सीख लो, संतों से सीख लो, है ना?
कारण यही है, वो संत इतना आनंद मस्ती में शांति में जीता है। धनवान लोग आपको मिल जाएंगे संतों के पास, उनके पीछे पीछे चलने के लिए, लेकिन आज तक आपने नहीं देखा होगा किसी धनवान के पीछे संत जा रहा हो, संत दौड़ रहा हो। ये धनवान आदमी, संत कभी किसी धनाढ़ के पीछे नहीं भागा। अभी जो धनपति संतों के पीछे, धनवान संतों के पीछे भागते हैं। संतों के पास जबकि ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है ऐसा संतों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी संसार संतों के पीछे भागता है। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको संसार में जिसने संत को नहीं स्वीकार किया हो। इस जगत में भोगियों को नहीं, योगियों को पूजा है। पूजा योगी की होती है। मनुष्य जिस सुख के पीछे भाग रहा है, जिस सुख को पाने के लिए, जिस सुख के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, जिसे तलाश रहा है, जिसे खोज रहा है, जिसे ढूंढ रहा है, तरह तरह के साधन अपना रहा है। सुख के अनेकानेक साधन जुटा रहा है, अपना रहा है। महापुरुष कहते हैं नादान है वह व्यक्ति, बच्चे की तरह। नादान बच्चा होता है ना, कभी कभी बच्चे जैसी बात। मेले में घूमने गया, एक छोटे ऐसी मिट्टी की लोटा, करमंडल जैसा छोटा, पानी पी देते, पहले पिलाया जाता था, वहीं बैठते। तब तो बोतल चल गई है, उनको लेकर रख देते सामने। दूसरी दुकान पर उसको एक ऊँट मिल गया। पापा ऊँट चाहिए मुझे, ऊँट लेके दो, ऊँट ले। अब बच्चा ने ऊँट भी ले लिया और वो अब पापा इसको ऊँट को इसमें बिठा दो। अब वो ऊँट कहीं भी उसमें बैठेगा क्या? कैसे बैठेगा ऊँट? हमारी यही तो सोच है, हम ढूंढ रहे हैं। नादान है वो लोग, भूल में है वो लोग जो संसार के साधनों में सुख ढूंढ रहे हैं। संसार में, वो संसार के पदार्थों में, साधनों में सुख कूद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। नादान है बेचारे, भूल में है वो, क्योंकि जिसमें वो खोज रहे हैं उनमें सुख है ही नहीं, उनमें सुख है ही नहीं। उनमें सुख नहीं है तो फिर कहाँ है सुख? इसलिए संत बताते हैं भैया, सुख साधनों में नहीं है, परमात्मा की साधना में सुख है। साधनों में नहीं है, ईश्वर की साधना में है, गुरु की शरण में सुख है। आदमी साधनों के पीछे भागता है, साधना करना चाहता ही नहीं है। साधनों के पीछे तो बहुत भागता है, साधना करना चाहता ही नहीं है। अब बताओ उसे सुख मिले तो कैसे मिले? कैसे सुख मिले? इच्छाएं आदमी की बढ़ती जा रही है, कामनाएं बढ़ती चली जा रही है, कभी पूरी होती ही नहीं है। एक होती है, उसके बाद दो चार और प्रकट हो जाती इच्छाएं, कामनाएं। कामना जो कभी कम ना हो उसको नाम है कामना। एक जो है पूरी होती है, उस बाद अनंत जन्म ले लेती है कामनाएं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सुख ऐसा बंगला बनाएंगे, ऐसी कोठी बनाएंगे, फैक्ट्री, शोरूम, इनमें धन बहुत सारा इकट्ठा करके ये बना करके सुखी हो जाएंगे। और आगे बढ़ता है तो
पद प्रतिष्ठा में सुख मिलेगा, टिकट मिल जाए, विधायक है, मंत्री बन जाए, केंद्र के मंत्री बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, पदों आगे बढ़ते तो इच्छाएं और बढ़ती यहाँ चल जाए, लेकिन फिर भी सुखी होता नहीं है। जो कुछ मिलता है और कुछ पाना चाहता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, यानी ब्रह्मा जी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुखी विष्णु हमारो, सुखी विष्णु हमारो। तुलसीदास विचार कहे सोई सुखी जिस नाम विचारो, जिसने नाम का आश्रय ले लिया, नाम जप कर लिया भगवान की शरण में। नानक देव जी, गुरु नानक देव जी महाराज भी ये कहते हैं, नानक दुखिया सकल संसार, सोई सुखी जिस नाम आधार।